प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहे हैं, प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से, मेरे और हर्षल की तरफ से। मैं आप सभी के लिए अभिवादन और आशीष लेके आया हूँ। और परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत ऐसे बातों को लेकर आते हैं। और यूहन्ना की किताब इसका 15वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर बोलता है और हम सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है और हम लोग सुनते हैं। परमेश्वर चलता है और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। परमेश्वर हमें बताता है और हम वैसा करते हैं। जो ऐसे करते हैं वो परमेश्वर की उत्तम भेड़े हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज फिर एक बार हम उसकी उपस्थिति में हैं। आप सभी का स्वागत है और हम लोग परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के साथ में हम लोग समय बिताने के पूर्व परमेश्वर के हाथों में समय को सौंपेंगे। खुदावन यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं जब आपके पवित्र वचनों को मैं सुन रहा हूं। परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में काम कीजिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए। और परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी हमें परमेश्वर निर्देशन दीजिए। आप हमें चलाइए, आप हमें अभिषेक कीजिए। आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। और क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी बातें गुड है, आपकी बातें जीवन देने वाली है, आपकी बातें सामर्थ्य से भरने वाली है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आपकी बातों के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा और शांति आने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। आप परमेश्वर पिता हमसे बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के वचन में से देखेंगे। मेरे साथ निकालें इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इफिशियंस 6:12। आइए हम लोग पढ़े। थैंक यू लॉर्ड। राबा शाखा नामा सिबेरी अंदा नामा शंदा राबा लाबा ओरी अंदा नामा स्तकारी बा शंदा राबा लाबा स्तकोर अंदा नामा। Holy Spirit, we welcome you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ephesians chapter 6 verse 12. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए मेरे प्रियो, हम लोग इफिसी की किताब इसके 6वें अध्याय इसके 12 वचन में से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए से पढ़ता हूँ। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम आज जो हम लोग सीख रहे हैं, हम जो आज देख रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द टारगेट, द फोकस। हालेलुया। और जैसे मैंने जो कवर पेज रखा है उसमें आप यही देख रहे हैं कि देयर इज अ टारगेट मेड ओवर देयर, और एक फोकस उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि फोकस द टारगेट। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आज हमसे बातचीत कर रहा है? क्या परमेश्वर आज हमसे कह रहा है? वचन ये कहता है हमारा युद्ध, मलयुद्ध हमारा अंधकार से और अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है। आमेन। लहू से और मांस से हमारा युद्ध नहीं है। वी डोंट हैव टू compete with one another. We don't have to compete with our neighbors, हमारे मित्रों के साथ, हमारे सगे संबंधियों, हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे साथ सोसाइटी में है। हमारा जो कंपटीशन है, हमारा जो युद्ध है उनके साथ में नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध हमारे आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये बताता है मेरे प्रियो कि हम इस बात को स्पष्ट कर ले कि हम कौन से युद्ध में हैं। आमेन। कई बार मसीह लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ में कंपटीशन के युद्ध में लेके आ जाते हैं। हु इज बेटर, हु विल बी द परफेक्ट। मेरे प्रियो, एक बात सिद्ध है और वो है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ वो ही परफेक्ट है। वी ऑल आर इन हिज प्रेजेंस। हम सब उसकी उपस्थिति में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ तैयार हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं। एंड वी हैव टू कीप दिस ऑन आवर माइंड। हमको अपने मन में, अपने विचारों में इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं, परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार करते हैं। देन वेयर वी हैव टू फोकस, हमें कहाँ पे अपने जीवन को फोकस करने की जरूरत है, हमें क्या टारगेट करने की जरूरत है, कौन सी बातें हैं जो ये तय करेगी कि हमारा टारगेट, हमारा फोकस क्या होना चाहिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखें। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है इफिसियों की किताब 6वां अध्याय
12वें वचन में कि परमेश्वर ने हमारा युद्ध संसार की बातों के साथ में नहीं रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा युद्ध यहाँ दिखने वाली और हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ में हमारा कंपटीशन, हमारा युद्ध नहीं रखा है। वचन कहता है कि हम लोग आत्मिक सेना, आत्मिक जगत में जीने वाले लोग हैं। और मेरे प्रिय, जब हम फोकस की बात करते हैं, जब हम लोग टारगेट की बात करते हैं, फोकस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर साइट। वो हमारी दृष्टि से रिलेट करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फोकस हमारी दृष्टि से रिलेट करता है। जब हम फोकस की बात कहते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो है हमारी दृष्टि। हम कहाँ देख रहे हैं। जब हम फोकस करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है अपनी नजर उस पर डालते हैं, अपनी आंखें उस पर लगाते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों को बहुत महत्व देता है। वेयर व्हाट यू आर वॉचिंग, व्हाट यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर एंटरटेनिंग। हालेलुया। क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम अपने आंखों के सामने रख रहे हो। क्या आप टीवी देख रहे हैं, क्या आप मूवीज देख रहे हैं, क्या आप फिल्दी बातों को देख रहे हैं, क्या आप संसार की जो ओपननेस है आप उसको देख रहे हैं, क्या आप जवानों की जो नई एक पीढ़ी आ गई है कि यस एवरीथिंग इज चलता है, सब कुछ ठीक है, क्या हम वो देख रहे हैं। What are we watching? क्या हम देख रहे हैं। What are we looking to? हम किन बातों की ओर देख रहे हैं। Focus will decide where your eyes are. और वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। मेरे प्रियो, ये बात बहुत साधारण है कि हम अपनी आंखों को हमेशा अपने धन के ऊपर लगाए रखते हैं कि मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, जो कुछ मेरा है वो महफूज रहे, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। ज़रूरी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन क्या हमारा फोकस सिर्फ हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी जो अच्छी बातें जो हमें चाहिए, सिर्फ उन बातों के ऊपर हमारा फोकस हो गया है। हालेलुया। वचन कुछ और कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की बातें ये बताती है हम कहाँ अपना ध्यान लगाएं। What are we watching? अगर आप आज टीवी को चालू करें, न्यूज़ चैनल्स को ओपन करें, आप देखेंगे कि नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव है वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे डेथ रेट बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि लोग यहाँ वहाँ पे परेशान हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। कि आप समस्याओं से भरे हुए जगत को संसार में, टीवी में, न्यूज़ में आप लगातार देखते रहेंगे। अगर आप 1 घंटा देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर 1 घंटा टीवी में अगर आप देखेंगे तो आप टीवी में 1 घंटा निरंतर आपके सामने वो बातें आपके दिमाग में डाली जाएंगी कि आप लगातार उन बातों से घिरे रहें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने आप को किन बातों से घेरे रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपना ध्यान प्रभु पर लगाना है। हालेलुया। मुझे अपनी दृष्टि प्रभु पर लगानी है। जब मैं प्रभु पर दृष्टि रखता हूं तब मैं सही रीति से चल सकता हूं, तब मैं सही फोकस, सही टारगेट सेट कर सकता हूं। हालेलुया। एक तीर कमान चलाने वाला, एक जो आर्चरी जो खेलते हैं, जो लोग जो तीर कमान चलाते हैं और बिल्कुल टारगेट पे अपना तीर रखते हैं, मेरे प्रियो, व्हाट इज देयर फोकस। उनका फोकस क्या होता है। क्या वो आजू बाजू बैठी हुई पब्लिक को देख रहे हैं। हालेलुया। क्या वो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है। नहीं मेरे प्रियो, वो अपने टारगेट को एम करते हैं कि मेरा तीर उस सेंटर के पॉइंट में, जो काला कलर का जो बिंदु है, मेरा तीर उस पर जाना चाहिए। दैट इज देयर टारगेट। वो हमेशा उस पर ध्यान देते हैं और इसीलिए जब वो उस पर ध्यान देते हैं, उनके तीर उस ब्लैक के आजू बाजू वाले सर्कल्स पे धीरे धीरे करके, और फिर बाद में अगर वो बिल्कुल परफेक्टली वो उस तीर को छोड़ते हैं तो डायरेक्ट जाकर वहाँ हिट करता है और दे गॉट द आउट ऑफ गोल्ड पॉइंट। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपको कुछ कहना चाहता है। वेयर इज द फोकस। हमारा फोकस क्या है। क्या हम बाकी सारी बातों को देख रहे हैं परमेश्वर को छोड़कर। हालेलुया। क्या हम बाकी सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर को छोड़कर। आमीन। क्या हम वचनों को छोड़कर बाकी सब बातों को अपने जीवन में एंटरटेन कर रहे हैं। कपड़ा, खाना, रहना, है ना, टाइम कैसे स्पेंड किया जाएगा, खेलना। हालेलुया। सोशल साइट्स जो हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरे प्रियो, सब बातें अच्छी है, उत्तमता के लिए बनाई गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ये आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यही बातें हमारे लिए कठिन साबित हो सकती है, हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है।
हालेलुया। आइए मेरे साथ में एक वचन को निकाले, फिलिपियो की किताब इसका 3 अध्याय उसके 13 वचन को, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिलिपियो 3:13। थैंक यू जीसस। ओ शखारी बालाबास्तो कोरंदाना। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियो की किताब इसका 3 अध्याय उसका 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियो 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे चला जाता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम आगे की ओर बढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम फोकस तो करते हैं, लेकिन पुरानी बातें, पुराने जीवन को, हमारी पुरानी गलतियों को, हमारे सारे पुराने मनुष्यत्व को लेकर हम आगे आगे बढ़ने लगते हैं। और क्या होता है मेरे प्रियो कि यही बातें हमें पीछे खींचती है, यही बातें हमारे असफलता का कारण बन जाती है। हमारा टारगेट अगर आगे है तो हमारा लक्ष्य भी आगे ही होना चाहिए मेरे प्रियो। हम आगे अगर हमें चलना है, हम पीछे देखकर आगे नहीं चल सकते, हमें आगे देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम अपने पुराने जीवन को पकड़कर, हम अपने पुराने असफलताओं को पकड़कर, हम अपने पुराने गिल्ट को पकड़कर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हो रहा है मेरे प्रियो कि हमारा पेस कम हो जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं छोड़ चुका हूं पुरानी बातों को, I forgot them, मैं उनको भुला चुका हूं अपने दिमाग से, क्योंकि उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे मेरी कोई उन्नति नहीं होगी। हालेलुया मेरे प्रियो। अगर हमारा फोकस आगे है तो हमारी नजरें आगे लगी होनी चाहिए मेरे प्रियो। पहली चीज जो हम लोगों ने देख रही है, जो हमने देखी, वो ये हमने क्या पाया मेरे प्रियो कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग किस जिन चीज़ों के साथ में अपना समय बिता रहे हैं। आज जब हम लोग लॉकडाउन में हैं, आज जब अपने घरों में हैं, मैं कई दिनों से उत्साहित कर रहा हूँ कि समय परमेश्वर के साथ बिताएं, समय परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ बिताएं। समय टाइम स्पेंड करने के लिए ना बिताएं, लेकिन ये बहुत बहुमूल्य समय प्रभु ने हमको दिया है इस व्यस्त जीवन में से, कि हम तैयारी करें, कि हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, हम अपने इनर मैन को, अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को परमेश्वर के वचनों के साथ में मजबूत करें। हालेलुया। और मेरे प्रियो इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ में डील कर रहा है। लेकिन हमारा समय कहाँ जा रहा है? हमारा समय क्या किचन में जा रहा है? हमारा समय क्या नए नए कामों को करने में जा रहा है? हमारा समय क्या अपने हॉबीज को एक्सप्लोर करने में जा रहा है? हालेलुया। हमारा समय क्या हमारी पुरानी कोई पुरानी एक बात है जिस चीज़ को लेकर हम निरंतर उसे याद कर रहे हैं और हम लोग पुराने दिनों को चेरिश कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं, इसमें जा रहा है? हमारा जीवन क्या टीवी और व्हाट्सएप और मोबाइल में जा रहा है? मेरे प्रियो कहाँ है हमारा ध्यान, हमारी नज़र कहाँ लगी हुई है? जहाँ आपकी नज़र रहेगी मेरे प्रियो, वही डिसाइड करेगा कि आपका फोकस क्या है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, पौलुस ये कहता है कि मैं आगे की ओर देखता हूँ, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हो सकता है पिछले दिनों में आपके साथ हुई हो, बहुत सारी बातें हो सकता है पिछले वर्ष आपके साथ हुई हो, बहुत सारी यादें शायद आप उनको लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे की ओर दौड़े चले जाओ। हालेलुया। गेट फोकस ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, गेट फोकस ऑन व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज। हालेलुया। गेट फोकस कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है? मेरा फोकस है कि मैं परमेश्वर की वचन में से अपनी योजना को ढूंढूं। हालेलुया। बजाय इसके कि मैं मोबाइल यूट्यूब पे देखूं कि क्या है मेरे लिए, मैं खुद परमेश्वर के वचन में से ढूंढूं कि परमेश्वर मेरे लिए आपकी क्या योजना है। इस लॉकडाउन के बाद में मैं जब वापस आम जिंदगी में जाऊंगा, प्रभु मेरे लिए क्या योजना रहेगी? व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर मी? मेरे लिए क्या योजना रहेगी? पिछले हफ्ते हमने सुना कि नेहम्याह ने एक एक्शन प्लान बनाया। मेरे प्रियो, क्या आपने अपना एक्शन प्लान बनाया है? क्या आपके पास में वो प्लान है कि परमेश्वर आपके राज्य के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे प्रियो वचन कहता है गेट फोकस ऑन द लॉर्ड। अगर आपका फोकस बाकी चीज़ों में है मेरे प्रियो, कभी आप परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाएंगे, कभी आप परमेश्वर पे अपना फोकस नहीं बना पाएंगे। और यही कारण होता है मेरे प्रियो कि हम चूक जाते हैं, हम हमारे हाथ से गलतियां होती है, हम लड़खड़ा जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हम अधर्मों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर नहीं है। अगर हमारा फोकस परमेश्वर है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इन सारी बातों पर विजय दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपसे मुझसे बात कर रहा है। और बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियो? पहला तीमुथियुस इसका 4 अध्याय इसके 13 वचन में, आइए मेरे प्रियो हम लोगों से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब इसका 4 अध्याय और उसके 13 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस इसका
4 अध्याय उसके 13 वचन को, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब तक परमेश्वर नहीं आता, आमीन। पौलुस यहाँ पर कलीसिया को कह रहा है, तीमुथियुस की कलीसिया को, मैं तुम्हें आऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों से यही कहा कि मैं वापस तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन तब तक हमारा काम क्या है मेरे प्रियो? क्या तब तक हमारा काम है कि हम सिर्फ अपने आप को हम सिर्फ अपने आप को लेकर जीवन जीते रहें? हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहें? हम सिर्फ अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों में फंसे रहें? हम सिर्फ संसार के जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, जो जीविका का घमंड है, हम सिर्फ उन बातों में फंसे रहें? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भी हमें क्या करना है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट इज द फोकस? हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे होना चाहिए। अगर फोकस प्रभु यीशु मसीह है तो मेरे प्रियो हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे। हालेलुया। अगर फोकस प्रभु यीशु मसीह है तो हम सही जीवन को जी पाएंगे, हम एक उत्तम काम कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस को उठाया है। क्यों मेरे प्रियो? बिकॉज हिज फोकस वॉज टू डाई एंड टू लिव अगेन, टू राइज अगेन फॉर अस। उसका ये मकसद था, उसका ये लक्ष्य था कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे और मुर्दों में से जी उठे, वो हमारे लिए ताड़ना को सहे। उसका फोकस था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, क्या हम अपना फोकस प्रभु के वचन में ढूंढ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि व्हाट इज अ फोकस? हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोग 1 तीमुथियुस की किताब इसका 4 अध्याय उसके 13 वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 13 वचन को। अगर आप YouTube में जुड़े हुए हैं तो कृपया कर अपने माइक्स को बंद रखें। थैंक यू। हम लोग पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन को। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय वचन कहता है रीड द स्क्रिप्चर, एनकरेज थ्रू द स्क्रिप्चर एंड टीच द स्क्रिप्चर। अगर आप इंग्लिश में उसे पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है कि रीड द स्क्रिप्चर। मेरे प्रिय, हम कितना समय प्रभु के वचन में बिता रहे हैं? कितना समय प्रभु के वचनों के साथ में हमारा जा रहा है इस लॉकडाउन के समय? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम व्यस्त हो जाएंगे, फिर से हम कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास काम है, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और हम कहेंगे कि प्रभु मुझे समय नहीं मिल रहा। लेकिन आज जब हमारे पास समय है मेरे प्रिय, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ, हालेलुया, प्रभु चाहता है कि हम तैयारी करें। एंड इट विल नॉट हैपन। एक दिन से नहीं हो जाएगा कि एक दिन मैंने वचनों को पढ़ा और मैंने कुछ वचन में से प्राप्त किया, मैं उत्साहित हो गया एंड वाओ प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद हो। नहीं मेरे प्रियो, हम ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कि हम वचनों को पढ़ते रहें। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि वचनों को सुनो, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ वचनों में से थोड़ी बातों को देखो। वो कहता है कि रीड इट, उसका ध्यान करो। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, उसको स्मरण करो, उसको अपने मस्तिष्क में डाल लो, अपने चित्त पे उसे चढ़ा लो। मेरे प्रियो, कहाँ हमारा समय जा रहा है? Satan is stealing our time, पर शैतान हमारे समय को चुरा रहा है और अननोइंगली हम ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। अननोइंगली हम ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अननोइंगली हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओके है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना काम, अपना समय परमेश्वर में बिताओ, अपना समय परमेश्वर के वचनों में डालो। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 13 वचन क्या बता रहा है मेरे प्रियो? कि हम पढ़ें वचनों को, हम एक दूसरे को एनकरेज करें वचनों में से कि ये वचन कहता है। आज मैंने इन बातों को सुना, आज मैंने इन बातों को पढ़ा, आज मैंने ये प्रकाशन मैंने प्राप्त किया, मेरे परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से बातें की, मैं आशीषित हुआ। एनकरेज अदर्स, एक दूसरे के साथ में उसको बांटें, बजाय इसके कि हम ये पूछे कि क्या बोलता है कोरोना, हम ये पूछे कि परमेश्वर ने क्या मुझसे कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दिशा देने के लिए आया है, परमेश्वर आपको एक डायरेक्शन देने के लिए आया है, परमेश्वर आपके फोकस को सेट करना है। हम अपना फोकस कहाँ सेट कर रहे हैं? क्या मेरा फोकस यहाँ है या मेरा फोकस यहाँ संसार पे है? मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छे अच्छे सीरियल्स, अच्छी अच्छी सीरीज़ आपको दिखाई जाएगी।
लेकिन मेरे प्रिय वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाए रखूंगा। क्या मेरी आंखें प्रभु पे लगी हुई है? क्या मैंने अपना फोकस यीशु को बना लिया है? और उसके बाद वो कहता है कि टीच द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सिखाओ। माता पिता अपने बच्चों को सिखाओ कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। बच्चे अब भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को सिखाएं कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। हालेलुया। एक दूसरे को सिखाएं कि परमेश्वर क्या बता रहा है। जवान छोटे बच्चों को सिखाएं कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। मेरे प्रिय वचन कहता है कि सिखाएं। कहाँ है हमारा फोकस? मुझे प्रभु का वचन पढ़ना है, मुझे प्रभु का वचन एक दूसरे को एनकरेज करना है, मुझे प्रभु का वचन सिखाना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सुधारने के लिए आता है, प्रभु का वचन हमें ठीक करने के लिए आता है, हमें उत्साहित करने के लिए आता है कि हम फिर से परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा दें, फिर से हम लोग उस सही मार्ग में, उस सही ट्रैक में आ जाए, ताकि हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह निरंतर बना रहे। क्या आपके सामने प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र बिंदु बना के आप चल रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बना के चलेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको सही जगह पे पहुंचाएगा, सही समय पे पहुंचाएगा। इजराइलियों ने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है और कनान देश जाना है, लेकिन उनका फोकस परमेश्वर से हटकर भौतिक चीज़ों पे चला गया। हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें रहने के लिए जगह नहीं है, हमें खाने के लिए भोजन, उत्तम भोजन नहीं मिल रहा, मांस मच्छी नहीं मिल रहा। कैसे परमेश्वर? दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम गॉड टू द फिजिकल नीड्स, और वो चूक गए कनान में सही समय पे पहुंचने से। मेरे प्रियो, अगर हमारा फोकस सही नहीं है तो शायद हम अपनी ही आशीषों को डिले कर रहे हैं, शायद हम अपनी ही आशीषों में चलने से चूक रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग डिले करें, क्योंकि वो तो समय का परमेश्वर है, वो तो ही इज ऑन टाइम गॉड, वो हमेशा समय पर रहता है। अगर 9 बजे की आराधना हम लोग शुरू करते हैं, वो 9 बजे हमारे साथ उपस्थित है, ही इज ऑन टाइम गॉड। लेकिन क्या हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह है और हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं? मेरे प्रियो, इजरायली चूक गए, इसीलिए कनान देश में वो पीढ़ी पहुंच ही नहीं पाई जिनके साथ में प्रभु ने ये वायदा किया था। कोई और लोग वहाँ पे पहुँचे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो वायदे उसने आपसे मुझसे किए हैं, जो वचन कहता है, जो परमेश्वर ने वायदे आपसे मुझसे बनाए हैं, उन वायदों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन कब? जब हम सही बात को अपना फोकस बनाएंगे, जब अपना समय सही बातों में बिताएंगे, जब अपनी मुंह से सही बातों का उच्चारण करेंगे, जब अपने हृदय से सही रीति से प्रभु की आराधना करेंगे, हम सही तरीके से परमेश्वर की भक्ति में लगे रहेंगे। वचन कहता है कि पढ़ो, सिखाओ, एक दूसरे को उत्साहित करो। मेरे प्रियो, क्या इन पिछले 1 महीने से जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम अपने अपने घरों में हैं, क्या पिछला 1 महीना जब हम वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा पिछला 1 महीना जीवन का सबसे बेस्ट समय था? मेरा पिछला 1 महीना मेरे परमेश्वर के साथ में सबसे उत्तम ऐसा समय था? क्या आप अपने आप से प्रश्न आज पूछ सकते हैं मेरे प्रियो? अगर आपका उत्तर नहीं है मेरे प्रियो, अभी भी समय आपके पास में है। मेरे प्रियो, अभी भी आप अपने संबंध प्रभु के साथ में फिर से ठीक कर सकते हैं। आप अपना फोकस यीशु को बना सकते हैं। स्टॉप वॉचिंग unnecessary things, stop watching unnecessary, stop spending time on mobile unnecessarily। अगर ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कट करें मेरे प्रियो, उस चीज़ को काट दे अपने जीवन से। अगर ज़रूरी नहीं है उस unnecessary ऑनलाइन गेम्स को काट दे अपने जीवन से। रीड द वर्ड, ग्रो इन द वर्ड। परमेश्वर के वचन में जब हम बढ़ेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको पानी के ऊपर चलाएगा, आग में भी आपकी हानि होने नहीं देगा, और बड़े बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन से करेगा। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। ये वो समय है कि हम ये सब कुछ अपने अंदर डालते जाएं, ताकि जब हम बाहर निकलेंगे यही बातें हमारे मुंह से निकलेगी। और जैसा यीशु कहता है कि जो मुख से निकलता है वही हमको शुद्ध और अशुद्ध करता है। मेरे प्रिय, जो आपके मुख से निकलेगा वो लोगों के जीवन को आशीषित करेगा, छुटकारा देगा और मुर्दों को जिलाएगा और चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक अंतिम वचन को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रिय, फिलिपियों की किताब, इसका 3 अध्याय, उसके 13 और 14 वचन को हम लोग फिर एक बार निकालेंगे। फिलिपियंस 3:13 and 14। मैं आपके लिए से पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर
दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रिय, और इसलिए वो कहता है कि पुरानी बातें जो ठीक नहीं हैं, जो ठीक नहीं थी, उन चीज़ों को हम छोड़ दें, उनको भुलाएं। लीव देम बिकॉज यू आर लव्ड। आप प्रेम किए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़ दें। आप परमेश्वर के राज्य में मिलाए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बातों को अपनाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम एक सुंदर घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, घर का इनॉग्रेशन होता है, हाउस वार्मिंग होती है, और जब हम सब लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं और सब लोग आते हैं घर को देखने के लिए, और हम लोग अपने घर को बिल्कुल सजा के सुंदर रखते हैं, तैयार रखते हैं कि सब लोग आए और हमारे घर को देखें और हमारी तारीफ़ करें कि आपने बहुत अच्छा घर बनाया, और हम इस बात को पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवित कलीसिया के रूप में बनाया है। कल प्रार्थना के समय प्रभु ने हमसे बातचीत की, मत्ती 16 अध्याय इसके 18-19 वचन में, कि प्रभु ने एक जीवित कलीसिया के रूप में हमको निर्माण करने के लिए रखा है। लेकिन प्रभु जब इस कलीसिया, इस भवन में आता है मेरे प्रियो, तो क्या इस भवन की सुंदरता को देखकर परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन की, मेरे इस कलीसिया में जो परमेश्वर का भवन हूँ, मेरा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या इस परमेश्वर के भवन में परमेश्वर खुश है, परमेश्वर आनंदित है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है कि हम इस बात पर ध्यान दें। लीव व्हाट इज नॉट गुड। जो सही नहीं है उसको छोड़ दें। जो आपसे जो गलत हुआ है उन चीज़ को भुलाएं, ताकि आप परमेश्वर में नई सृष्टि के समान फिर से आगे बढ़ सके और अपना फोकस यीशु के ऊपर रखें कि प्रभु यीशु, मैं आपकी ओर देख के चल। शैतान हमको बार बार ये याद दिलाएगा कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या गलतियाँ की है, हम कहाँ विफल हुए हैं, हम कहाँ असफल हुए हैं, हमने वो नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा क्यों किया। शैतान बार बार हमारे जीवन में गिल्ट लेके आएगा, हमें हमारी गलतियों को याद दिलाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे अधर्मों को हमेशा के लिए माफ़ कर अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, और वो अब उसे फिर स्मरण नहीं करेगा। प्रभु का वचन है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम इन बातों की ओर ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर में मजबूत बने, तैयार हों, क्योंकि संसार तैयार नहीं है। द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर कोविड-19। संसार में बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर अमेरिका, नॉट रेडी फॉर टू हैंडल कोविड-19। अमेरिका जैसे इतने शक्तिशाली देश के पास में भी ये तैयारी नहीं थी कि वो ऐसी बड़ी आपदा, ऐसी बड़ी महामारी का सामना कर सके। एंड दे आर फाइटिंग, दे आर लूजिंग देयर लाइव्स। लोग जीवन को खोते जा रहे हैं। नोबडी इज रेडी, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट रेडी इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के वचन में तैयार होना है। गेट योर फोकस ऑन द वर्ड, गेट योर फोकस ऑन द लॉर्ड, स्पेंड योर टाइम विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपनी आंखें खुदा की ओर लगाएं और कहे, प्रभु कुछ भी समय जो भी होगा, मैं तो सिर्फ तेरी भलाई को ही देखूंगा। हालेलुया। और आपके शब्दों के कारण आपके देश की, आपके शहर की, इस विश्व की भलाई होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन मेरे प्रियो, अधिकार का इस्तेमाल कब होगा? जब आप सबमिशन में, जब आप तैयारी में, जब आप परमेश्वर के फोकस में आ जाएंगे। एक सैनिक को बंदूक कब दी जाती है? ट्रेनिंग के बाद, जब वो ये बात को समझ लेता है कि उसको सीमा पे, उसको बाउंड्री पे खड़े होकर देश की रक्षा करनी है। मेरे प्रिय, उसे घर ले जाने के लिए बंदूक नहीं दी जाती, उसे अपने टेंट में रहने के लिए बंदूक नहीं दी जाती, उसे बंदूक दी जाती है कि वो सीमा पर जाकर देश की रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों को लेकर तैयार हो जाएं, ताकि ये तैयारी हम जब संसार में जाएंगे, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब हम संसार में जाएंगे, हम लोगों को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाले हैं। गेट योर फोकस ऑन द वर्ड। अपना फोकस वहाँ लगाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरे प्रिय हमारा फोकस सही होगा, तब परमेश्वर की उत्तम आशीषें हम देखने पाएंगे। जब हमारा फोकस सही होगा, तब हम परमेश्वर के अद्भुत काम को हमारे जीवन पे देखने पाएंगे। जब हमारा फोकस सही होगा, तब हम 11 दिन के सफ़र को 40 साल नहीं लगाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सही और सही दिशा में ले जाने के लिए आया है, लेकिन ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम अपना फोकस किसे बनाते हैं।
हमारा टारगेट क्या है। मेरे प्रियो, तीर आपके हाथ में दे दिया गया है, कमान आपके हाथ में दे दी गई है, फोकस आपके सामने है। क्या आप संसार को फोकस करते हैं, क्या आप परमेश्वर को फोकस करते हैं? द डिसीजन इज इन योर हैंड। निर्णय आपके हाथ में है मेरे प्रियो। समय बहुत है हमारे पास, 24 घंटे हम लोग थक चुके हैं आराम करके, हम लोग थक चुके हैं टीवी देख के, हम लोग थक चुके हैं मोबाइल्स देख के। नाउ गेट योर फोकस ऑन द लॉर्ड। अब समय है कि अपना फोकस प्रभु के ऊपर लेके आए। अब समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएं। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? 4 अध्याय उसके 8वें वचन, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसके 8वें वचन में क्या लिखा है मेरे प्रियो? इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम उत्तम अच्छी बातों के ऊपर ध्यान करें। हम परमेश्वर की वचनों के ऊपर हम लोग अपने ध्यान को लगाएं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए जीवन का मुकुट रखा है, लेकिन क्या हमारी तैयारी है कि हम उस जीवन के मुकुट को पहनेंगे? मेरे प्रियो, तैयार हो जाए, और तैयारी वचन से शुरू होती है। हालेलुया। तैयारी यहाँ से शुरू होती है मेरे प्रियो। अगर आप वचनों में तैयार हैं, हर जंग आप जीत सकते हैं। यू कैन विन एवरी वॉर ऑफ योर लाइफ। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ कमज़ोर हैं, अगर आप वचनों में कमज़ोर हैं, शैतान आपको हरा देगा। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, विजय पाना या न पाना ये आपके हाथ में है मेरे प्रियो। अगर आपका फोकस सही है, अगर आपकी तैयारी सही है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसे एनकरेज हो रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने वाला है आने वाले दिनों में। गेट योर फोकस ऑन द लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। परमेश्वर, आप हमारे बीच में इसलिए धन्यवाद। आज हमारी मदद कीजिए कि हम अपना फोकस यीशु मसीह को बना लें। जैसे पौलुस कहता है प्रभु कि मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर। प्रभु, हम भी निशाने की ओर दौड़ने पाए। प्रभु, मदद कर परमेश्वर कि हम भी जय को पाएं, हम भी तैयार हो जाएं, और फिर प्रभु हम रिग्रेट ना करें कि समय तो चला गया है। प्रभु, उन सारे सुनने वालों को आशीष दीजिए जिन्होंने आज आपका वचन सुना है। प्रभु, उनके फोकस को सही कीजिए। प्रभु, हमारी मदद कीजिए कि हम अपने फोकस को यीशु मसीह पर डालें। हमारी मदद कीजिए कि हम यीशु मसीह को अपना लक्ष्य बना के चलने पाए, क्योंकि आप तो हरी चराइयों में चराते हैं, आप तो सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलते हैं। पवित्र आत्मा, हम आज की सुबह फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात की है। प्रभु, आपकी ओर से करेक्शन होने पाए, ताकि हम लोग विजय को पाए। सुनने वालों को आशीष दीजिए, देखने वालों को आशीष दीजिए। प्रभु, हर एक के साथ में आप हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, सबके लिए परमेश्वर हम आपके सामने आशीष को मांगते हैं। ब्लेस देम एंड यूज देम लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपने प्रभु का वचन सुनकर आशीष पाई है, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियो, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं जैसा वचन आया है, सिखाएं, शेयर करें, एनकरेज करें। और प्रभु आने वाले सप्ताह आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मेरे और हर्षल की और हाउस मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हालेलुया। जूम ऐप से